How are you all? Yeah, Hindi. Why you want to understand everything? All the reasoning behind everything is all nonsense. Okay. Just गुरुदेव what is, that's it. Yeah. गुरुदेव सोशल मीडिया पर अपने वीडियो को वायरल करने के लिए लोग अलग अलग शिवरात्रि की साधना व पूजा विधि विधान बता रहे हैं जिससे आम जनता भ्रमित हो रही है। कृपया मार्गदर्शन करें। बाप रे बाप, मैं तो ये सब देखता ही नहीं हूँ। तू भी ये सब देखना छोड़ो। हाँ, समझ में आ रही ना, भ्रमित कर रहे हैं तुमको, फिर क्यों उसमें भ्रमित हो रही हो? गुरुदेव, 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ प्रथम और सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग माना जाता है। राजा दक्ष के श्राप से पीड़ित चंद्रदेव को जब भगवान शिव ने मुक्त किया तो कृतज्ञता स्वरूप चंद्रमा ने सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग स्थापित की। इस कथा के गूढ़ आध्यात्मिक सार को कैसा समझा जाए? देखो, सभी ज्योतिर्लिंग श्रेष्ठ है, इनमें से सर्वश्रेष्ठ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, प्रथम ज्योतिर्लिंग है, वो बात मानो, और यही श्रेष्ठ, वो तो गुजराती लोग बोलेंगे। महाराष्ट्र में तो वो बोलेंगे त्रयंबकेश्वर, बड़ा मध्य प्रदेश में देखो ओमकारेश्वर से, और कुछ नहीं, यही सर्वश्रेष्ठ। यूपी में बोलोगे तो वो बोलेंगे विश्वनाथ है जी, काशी विश्वनाथ बोले, बम बम बोले, बोलेंगे। उत्तराखंड में पूछोगे तो केदारनाथ ही सबसे ऊपर है, शिखर में है, वही सबसे श्रेष्ठ बोलेंगे। तुम रामेश्वर को पूछोगे तो अरे भगवान राम ने खुद स्थापना कर, यही सर्वश्रेष्ठ बोलेंगे। इसलिए सर्वश्रेष्ठता सभी है। तो ये इसमें तुम 12 ज्योतिर्लिंग में झगड़ा मत लेके आना, ठीक है? झगड़ा पैदा मत करो, ठीक है? जिनका जो है वो उनका वो श्रेष्ठ है। गुजराती लोगों ने कहा होगा ये हमारे लिए श्रेष्ठ, यही सर्वश्रेष्ठ है, और वो ठीक भी है गुजरातियों के लिए। कहते ना, मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मेरे नाथ जगत के नाथ है, मेरे गुरु ही जगत गुरु, और कोई जगत गुरु नहीं है। ये श्लोक ही है। हमने भी एक बार, एक बड़े महाराज जी यहाँ रहते थे, ज्ञान वृद्धे वयो वृद्धे, सारे ज्ञान, सारा ग्रंथ उनको कंठस्थ था, और वो जैसे वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, लाइब्रेरी जैसे थे। हर ग्रंथ, 85 साल के थे महाराज, आश्रम में रहते थे। तो उनसे मैंने एक बार पूछा था ऐसे विनोद के लिए, महाराज जी आप शिव पुराण में कहते शिव जी सबसे बड़े ऊपर, और देवी भागवत देखिए तो देवी के पैर की नख से जो है सारी देवता जन्म में, देवी के नीचे ही सब ब्रह्मा विष्णु शिव सब लोग देवी से ही हुए, देवी ही सबके श्रेष्ठ बताते हैं। और विष्णु पुराण देखेंगे तो विष्णु भगवान ही सबसे बड़े, और गणपति गणेश पुराण देखोगे तो गणपति सबसे बड़े, और स्कंद पुराण देखो तो कार्तिकेय से सब नीचे है। कार्तिकेय शिव के भी गुरु बन गए, महादेव के भी गुरु थे कार्तिकेय। तो इस तरह की मामला है। क्या है इस पे, क्या जो बोले महाराज हमको, विनोद में हमने पूछा, उन्होंने विनोद में पूछा, महाराज जिसकी बारात है उसी की गुणगान होती है। तो जिसकी बारात है उन्हीं को तो घोड़े पे बिठाया जाता है, साथ में घर के कोई छोटा बच्चा है उसको भी बिठा देते नजर उतारने के लिए, मगर सब उनके इर्द गिर्द ही नाचते हैं ना। हाँ, एक दूल्हा घोड़े पे बैठा है, उस दिन दूल्हे की हुई सब देखेंगे उनके इर्द गिर्द ही, नाना भी, पिता भी, दादा भी, सब उनके इर्द गिर्द नीचे होंगे उस वक्त। तो ऐसे सब में एक, और एक में सबको देखो, ये हम हमेशा बोलते आए हैं। महाराज उन्होंने भी यही कहा कि जिसकी बारात है उसकी गुणगान होती।
तो जिस पुराण को लोगे तो वहाँ वही श्रेष्ठ बोला जाता है। ऐसे अच्छा, दक्ष और चंद्रमा, ये बहुत अच्छा कहानी है। मैं इसको फिर बताऊंगा, शिवरात्रि के दिन नहीं बताऊं, क्या है कल परसों बताएंगे। अच्छा कहानी है ये, इसका अर्थ फिर बताएंगे। एक और प्रश्न बोलो। गुरुदेव, अक्सर पुरुष महिलाओं को दोष देते हैं कि आधुनिकता के नाम पर छोटे कपड़े पहनकर पुरुषों की वासना को बढ़ावा देती हैं। उनकी इस मानसिकता के कारण समाज में लड़कियां खुलकर नहीं जी पाती, उनका व्यक्तित्व दब सा जाता है। पुरुषों की इस मानसिकता को कैसे बदला जाए? देखो, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, मानसिकता बदलने का, ध्यान करो और ज्ञान में रमे रहो, बाकी कुछ नहीं। वस्त्र पहनो न पहनो, जो भी करो, तो मानसिकता जहाँ तक की बात है, वो तो ध्यान और ज्ञान वैराग्य इसी से ठीक होएगा। ठीक है, वस्त्र, छोटे वस्त्र ही लोगों के मन में ऐसे विकार को जन्म देता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। एक युवक हमारे पास आए, वो बोले, गुरुजी मैं किसी को भी देखता हूँ एक्सरे आंखों से देखता, माने उनको बिना कपड़े के ये कैसे होंगे, यही मेरे दिमाग में कल्पना आती रहती है। वो बोलते भाई मंदिर भी जाता हूँ, मंदिर में मूर्तियों को भी देखता हूँ, तभी एक कपड़े के बिना मूर्ति कैसे होंगे। तो इतना मेरे अंदर गिल्ट फील करता हूँ, मैं आपको भी देखता हूँ यही ख्याल आता है मेरे को। मैं बहुत दुखी हूँ, इससे पीड़ित होकर के आया था। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब मन की लड़ाई की बात है। तो मनोविज्ञान ही यही है ना, अपना आर्ट ऑफ लिविंग सब मनोविज्ञान ही है, इसमें पूरा भरा हुआ है। ये सब करो, आज इतना काफ़ी है। Gurudev, today there is very high level of attention deficiency. People get bored of doing meditation as well within few days. How can we change this? How can we make people What meditate? to do? People are bored of their life. They're bored about everything. I wish they get totally bored of everything. Maybe go really to the other side, then they may bounce back. That may be what. Maybe they'll take them to total vairagya, dispassion, bored with everything, don't care about anything. But that's not the case. They are bored about some things, but they're not bored about some other things. So either take interest in everything or be bored of everything. It leads you to the same position. Welcome the boredom. Intelligent people only get bored. So, if you are bored, know that you are very intelligent. Now, it's okay to be bored. But when the boredom turns into restlessness, frustration and agitation, that is dangerous. When you are so bored, you become quiet. But instead of becoming quiet, you become restless, then you cause harm to yourself and to everybody else. Boredom is that turning point where you become, either you sleep or you get into a very meditative state, or you become restless, frustrated and aggressive later on. So it's better the earlier than the later. No? The previous one than the later, right? Yeah, go ahead. Blessed are those who are bored. So they can lift their eyes to a higher truth and reality. So be bored with everything in the world, then it beckons you to the other. Gurudev,
thousands of years back, our But Rishi- one thing, you can't get bored of me. I tell you, I think it is next to impossible. Because I see our own ashramites, my own secretaries, even they are not bored. They are around for so many years. And John is with me for what 35 years or so. I don't think he is bored. He doesn't look bored. Yes, John? Your mic is not working. No Yeah. boredom here, Gurdev. No boredom here. Yeah.